दर्शकों अब शुरुआत करते हैं आपकी बताएं। दर्शकों शुरुआत करते हैं अपने उसी विविधा से। जैसा कि हमने प्रोग्राम की शुरुआत में आपसे वादा किया था कि विविधा का आज एक नया पहलू, एक नया चेहरा शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारा कार्यक्रम है जीवन संगम, जीवन रहस्य, आज हम खोलने जा रहे हैं उसी जीवन रहस्य के एक नजरिए का पहला पन्ना, जिसमें हमने आमंत्रित किया है जाने माने धर्मगुरु विश्व विख्यात श्री श्री 1008 महाराज मनीषी श्री निरंजन जी महाराज का। प्रणाम गुरुदेव, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। गुरुदेव, प्रोग्राम है हमारा नजरिया। नजरिया चाहे वो समाज को लेकर हो, दुनिया को लेकर हो, जीवन को लेकर हो, धर्म को लेकर हो। तो जब बात हो रही है नजरिए की और प्रोग्राम में मैंने आपको बुलाया है विविधा, तो मैं आपको मुंह बदित तो बिल्कुल रहने नहीं दूंगी। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि धर्म आध्यात्म को लेकर आपका क्या नजरिया है? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और दो शब्द आपने बहुत अच्छा चुना, नजरिया और विविधा। ये भारत है, विविध संस्कृति है, विविध प्रकार के संत हैं, विभिन्न नदियां हैं, विभिन्न हर जगह विभिन्नता है। और नजरिया एक बहुत बढ़िया शब्द है। हर किसी की राय को नजरिया आम भाषा में कहा जाता है। आपकी क्या नजरिया है? तो आपने जो संतों के प्रति, धर्म के प्रति नजरिया शब्द को उपयोग करके और दो शब्दों को लेकर के जो मंच बनाया वो स्वागत योग्य है। धर्म और अध्यात्म, संसार में जो इतनी बड़ी सृष्टि, इतने बड़े धर्म, इतने सारे देश, उसमें मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अध्यात्म और धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जितने भी कीट पतंग हैं, अन्य योनियां हैं, वो धर्म अध्यात्म से जुड़े नहीं हैं। इसलिए मनुष्य हर समय धर्म के नजदीक रहता है और मनुष्य का जीवन ही धर्म और अध्यात्म है, अध्यात्म ही धर्म है, धर्म ही अध्यात्म है। और जब तक वो इनसे जुड़ा रहेगा तभी तक इस समाज में, इस देश में टिका रह सकता है। कोई वृक्ष यदि अपने जड़ को, मूल को छोड़ दे तो टिक नहीं सकता। कोई नदी अपने मूल पहाड़, पर्वत से निकलती नदी यदि उसको छोड़ दे तो नदी नष्ट हो जाती है। तो धर्म और अध्यात्म जीवन का मूल है और ऐसा ही उसको आगे चलते रहना। स्वामी जी, ये तो आपने बात कही कि धर्म और अध्यात्म जो है वो जीवन का मूल है। जैसा कि हम भारतीय संस्कृति की यदि बात करें, प्राचीन संस्कृति है, वेदों वेदांतों से घिरी हुई है, ऋषियों मनीषियों ने इसको अपने खून पसीने से सींचा है। लेकिन यदि हम बात करें आज के समय की, आज 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति का भारत में बोलबाला है। आज जो ये धर्म गुरुओं के नए नए चेहरे उभर कर आते हैं, इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? धर्म गुरु के नए नए चेहरे, ये भी बहुत अच्छी है। और हम लोग ऐसा है कि एक कुल, खानदान, एक परंपरा। भारत में जब से मीडिया युग आया है, हम मीडिया का विरोध नहीं करते। मीडिया एक वो सच है, वो आईना है कि हमारा चेहरा जैसा है वैसा ही आईना हमको दिखाएगा। चेहरे पर कालिमा है, धूल है, मिट्टी है, तो आईना साफ करने से हमारा चेहरा साफ नहीं होगा। स्थिति ये है कि टका भी आज के समय में धर्म हो गया है। टका मतलब पैसा, बहुत प्राचीन शब्द है टका। धन कमाने के लिए मनुष्य नए नए चेहरों का इस्तेमाल करता है। भारत धर्म प्रधान देश है, इसलिए यहाँ के जो कालनेमी लोग हैं, पैसा किस प्रकार से कमाया जाए, किस निजता तक, किस उच्चता तक जाया जाए, वो लोग उसको अपना लेते हैं। और मीडिया को भी पैसे की ज़रूरत है, इसलिए पैसे के लिए उनको मीडिया संत बना देती है और वो पैसे के लिए संत बन जाते हैं। आज के टाइम में स्थिति है, जिसको मीडिया कहती है वो संत नहीं है। यदि मैं आपके चैनल में आया हूँ तो इस समय संत नहीं हूँ,
और मैं एक नजरिया अपना समाज के सामने रखना चाहता हूँ और रख रहा हूँ। इनमें संत होता तो भाव और खतराओं में होता, यहाँ मीडिया के स्टूडियो में नहीं आता। इसलिए हमको क्रिश्चियनिटी में एक बहुत अच्छी बात लगती है कि जीते जी वो संत नहीं कहते, संत बनने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। अभी बहुत जानी मानी हस्ती इस देश की, पूरी दुनिया में उनका बड़ा नाम है, उनको संत बनने के लिए एक संघर्ष करना पड़ रहा है। अभी मेडिकल में उनको सर्टिफिकेट, उनको मृत्यु हुए कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अभी उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला संत बनने का। लेकिन ये भारत भूमि है, यहाँ जन्मजात संत होते हैं। हमको भी मीडिया से और अच्छे समाज सेवियों से अनुरोध करता हूँ कि सबको धर्म गुरु न बनाएं, सबको धर्म गुरु न कहें। धर्म गुरु जो समाज का नेतृत्व करे आध्यात्मिक रूप से, समाज में कितना बड़ा काम किया है, धर्म गुरु वही हो सकता है जो समाज और परंपरा से नहीं निकला है, उसको वो जो अखाड़े द्वारे से नहीं है, उसको धर्मगुरु नहीं कहा जाए। तो चलिए ये तो बात रही स्वामी जी। मैं अपनी बात यहाँ पे बीच में आपकी कड़ी में जोड़ रहा हूँ, क्योंकि जिस हम नज़रिए की बात कर रहे हैं, बेशक एक सवाल ये भी आता है कि आखिर में हमें नज़रिया प्रोग्राम को बनाने के पीछे कारण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस है। तो उसके लिए थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे अंतर मन में जब अंतर्द्वंद से उपजी भावनाएं पूर्ण रूपेण आकार ग्रहण करने लगती हैं तो हमारे मूल में कंपन उत्पन्न होने लगते हैं। ये मेरा अपना नजरिया है, जो हमें अंतर क्षेत्र मंडलों में स्थित कल्पना लोक की यात्रा पर ले जाकर एक अंतःक्रिया से जोड़ देते हैं। फलस्वरूप इस यात्रा के दौरान हमें कई झंझावाती पड़ाव पार करने होते हैं। प्रत्येक पड़ाव पर हमें जो परिणाम प्राप्त होते हैं वे कहलाते हैं अंतर्द्वंद। दरअसल होता है कि हमारे जहन में तमाम तरह के अंतर्द्वंद चल रहे होते हैं तो उनके अपने अपने नजरिए होते हैं। इस नजरिए से क्या जीवन का रहस्य उद्घाटित होगा, तो इसमें हम चाहते हैं कि इस सृष्टि में जो भी जहाँ भी इस यूनिवर्सल वर्क में लगा हुआ है, जैसे कॉन्शियस को वर्कर ऑफ डिवाइन पाथ जो भी है, उसका क्या नजरिया है, किस तरह से समाज को एक नई दिशा और दशा देने की कोशिश कर रहा है, हम वो सबको अपने चैनल के माध्यम से जग जाहिर करना चाहते हैं। बस हमारा मंतव्य इतना था और इसमें हम चाहते हैं कि आपका हमें पूर्ण रूप एक बहुत बड़े संत थे, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी हर बात अंतर्मन को झकझोरती रहती है। जब मैं सोचता हूँ, उनकी पुस्तकों को पढ़ता हूँ, अवलोकन करता हूँ, कहते थे कि संत पहले संत छिपते थे और अब संत छपते हैं। बहुत बढ़िया शब्द है। पहले संत छिपते थे और अब संत छपते हैं। जो छपता है, जो दिखता है, आज की पब्लिक वही जानती है कि वही संत है, लेकिन ये देश और ये संस्कृति उन छपने वाले संतों के इर्द गिर्द नहीं घूमती है, उनके तप पर नहीं टिकी हुई है। हमारा धर्म और संस्कृति उन संतों पर टिकी है जो गंगोत्तर हिमालय में तपस्या करते हैं, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को वहाँ से प्रदान करते हैं। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। यहाँ पर चक्कर क्या है कि लोग क्या कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, ये एक परिभाषा है इस समाज की। अब हुआ क्या, लोगों ने इसी बात को दूसरे ढंग से भुलाया और जो ये धर्म से जुड़ी हुई बात कह लें, अध्यात्म से जुड़ी हुई बात कह लें या कुछ और, जो बात सीधे आदमी को समझ में आ जाए, तो एक छलावा जो चल रहा है दुनिया में, संसार में, भगवा वस्त्र धारण करवा करके या करके, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अच्छा सब इन दोनों के बीच में जो एक परिपाटी काम कर रही है, मानस पटल में जो घटनाक्रम होता है, जो यहाँ तक पहुँच गया, जो इसका महारथी हो गया, वो अपने तरीके से दुनिया समाज को मैनिपुलेट करने लगा। अदरवाइज हमें आने की जरूरत नहीं थी कि हम ये बात यहाँ कहते आकर के हम जो काम कर रहे थे वही करते रहते। वो सब छोड़ कर हम अगर यहाँ मीडिया में घुस गए हैं तो पीछे कोई कारण है। आपको मैं आमंत्रित किया हूँ, आपको यहाँ बुलाया हूँ, उसके पीछे यही एक कारण है कि मैं चाहता हूँ आपका नजरिया सारी दुनिया के सामने जाए और उनके मानस पटल पर जो एक भूल जम गई है, वो हर आदमी को धर्मगुरु मानने लग गए, हर आदमी को अपना अगुवाकार मानने लग गए, हर एक को अपना हमारे प्रयास हो कह करके उनका एक अलग से जो शुरू कर दी है नया सिलसिला, धरती पर एक बोझ बढ़ता चला जा रहा है। उस बोझ को कैसे बैलेंस करना है, मैं यहाँ बोझ शब्द इस्तेमाल यहाँ कर रहा हूँ, पाप शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है सब उस
पुण्यात्मा परमात्मा की दया दृष्टि से, उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसे हैं जो हमें लगता है गलत हो रहा है, लेकिन वो क्यों हो रहा अवश्यंभावी है। इसके लिए आपको अपने वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा बनी, तुलसी माया मोहफत प्राणी चले अभी। तो मैं चाहता हूँ कि ये डिपार्टमेंट आपका है, आप इसको संभालिएगा और लोगों को वो नज़रिया दीजिएगा, वो नज़रिया बताइएगा कि क्या हमें अपनाना है। हम ये भेद कर पाए कौन धर्मगुरु है, कौन साधारण गुरु है, कौन भगवा भेष में भेड़िया, जैसे शेर की खाल में भेड़िया आ जाते हैं, तो कौन है हमारा सही मददगार। वो रास्ते से सब भटक गए। इसलिए आपको आना ही पड़ेगा, मीडिया का माध्यम अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में लोगों तक पहुंचने का सशक्त माध्यम यही है। आपको मीडिया की आवश्यकता नहीं है, हम जानते हैं। आपकी दयाधारा से मुझे वो बात समझ में आ गई है कि हम टेलीपैथी से या आपकी विशेष उस कृपा को महसूस कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग कैसे जाने, उनको उनकी ही भाषा में हमें अपनी बात बतानी पड़ेगी। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप ये प्रकाश डालें कि किस तरीके से हम हमारे दर्शक ये भेद कर पाए कि कौन है धर्मगुरु, कौन है भगवा भेष में वो शेर जो अपने आप को बता रहा है शेर नहीं है लेकिन क्या है, लेकिन उसका भेष जो है शेर का है। वो कैसे हम उसमें आपस में अंतर मन में मानस पटल में स्थापित कर पाएंगे, उसके प्रति आपका नजरिया मैं चाहूँगा थोड़ा। ये सन 2014 और देश समाज धर्म संस्कृति संक्रमण काल से गुजर रहा है। आपकी शुरुआत बहुत अच्छे समय से हो रही है, 9 वर्ष का समय है, और हमको लगता है कि भारतीय राजनीति में भारत में एक नए परिवर्तन होने जा रहा है। और उसी समय पर आपने ये विविधा और संतों के माध्यम से एक परिचर्चा का आरंभ किया है। मेरा आपसे एक निवेदन है, एक प्रार्थना है, एक सुझाव है कि आप भी अन्य मीडिया की तरह बरसाती नाले की तरह बहाव में न रहें, थोड़ा सा धैर्य रखें। और जो कंदराओं में छिपे संत हैं, जो उनकी एक एक वाणी में जो हजारों शब्द छिपे हुए हैं, उनके उन शब्दों की हमको जरूरत है। उनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है कि आपके चैनल पर आ सके। आप स्वयं वहाँ जाएं, गंगोत्री जाएं, यमुनोत्री जाएं, बद्री केदारनाथ जाएं, अन्य पहाड़ों में जाएं, हरिद्वार जाएं, जो कुटियों में है, उनके वचनों को लीजिए। और वो कैसे है, तभी ये देश जान सकता है कि देश में सनातन संस्कृति और संत जितना है। नहीं तो जो संतों की छवि हाईटेक बाबाओं की जो बन चुकी है, वो बहुत बुरी स्थिति में है। हम सबको सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है। नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन नाम लेना पड़ रहा है। गाड़ी में आसाराम जा रहे हैं, नारायण साईं जा रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का उद्बोधन हमको सुनना पड़ रहा है। तो वो छवि जो बना दी गई है, उस छवि को तोड़ने के लिए हम लोगों ने आसाराम को कभी संत नहीं माना। कभी माला में, कभी मुकुट में, कभी बंसी में, कभी छलिया में, कभी नृत्य में, तमाम कभी वो बंद शीशे में। संतों का बंद शीशे से क्या मतलब है कि उसके अंदर वो जेट प्रूफ में बैठ करके प्रवचन देना, पब्लिक के संत अपने बीच में ट्रेन चला करके एक नेता की तरह हाथ हिला के पहुँचना। जो इन बाबाओं ने जो भारतीय संस्कृति को बदनाम किया है, उसका फल वो भोग रहे हैं। इसी समय इसी जन्म में वो मिल जाता है। लेकिन हम सनातनी संत, हम लोगों ने एक अच्छे परिवार से काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में हमारी पढ़ाई हुई, और कुछ बाबा बनकर कुछ पाने के लिए नहीं आए, सनातन संस्कृति के लिए आए। लेकिन इन मायावियों के चक्कर में जो सनातन धर्म का हर्ष हो रहा है, उसके तरफ देखने की जरूरत है। आपसे ये निवेदन है कि अच्छे संतों के साथ जाएं, परंपरागत संतों के साथ जाएं, जो आज शंकराचार्य ने, रामानंदाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, निम्बारकाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, संत कबीर ने, मीरा ने, ऐसे हमारे पूर्व संतों ने जिन परंपराओं की स्थापना किया है, उनको हमको आगे लाने की आवश्यकता है। आप देख लीजिए कि एक बच्चा, एक सनातन संस्कृति का एक हिंदू बच्चा हमको देखने का देख करके हंसता है। स्थिति ये भयावह हो गई है
कि हम बाबा लोग तो डराने के काम आ रहे हैं, बाबा बेटा इधर आओ तो बाबा पकड़ ले जाएगा। जब उन बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें आ जाएंगी तो बच्चा बड़ा होने पर क्या सोचेगा। छोटे बच्चे का मन तो पूरा कागज है, पूरे कागज पे आप जो लिख देते हैं वो लकीर। हमको याद है कि जो 15 साल के पहले की जितनी बातें मैंने देखी और सुनी, दादी, माताजी, पिताजी, हमारे बचपन के प्राइमरी के स्कूल शिक्षक, उनकी बातें आज तक हमारे अमिट जीवन पर प्रभाव पड़ी है। लेकिन जब मैं बालिग हो गया, 15 साल के ऊपर हो गया, हमारे को कोई भी बात याद नहीं आती है, थोड़ी देर के बाद वो मेमोरी से आउट हो जाती है। तो इस समय हमको संस्कृति बदलने के लिए हमको कहना पड़ेगा कि आप देखिए, अन्य धर्म का बच्चा छोटा है तो भी वो अपनी टोपी, अपने वेशभूषा में जाता है। हमारी पहचान चोटी है, हम चोटी कटा देते हैं, तो वो चोटी क्या बोझ है हमारे। लेकिन इसको कैसे कहा जाए। हम कई देशों की यात्रा किया, एक किसी देश में गए, वहाँ पे 20% वहाँ के मूल लोग हैं, 80% लोग बाहर के हैं, फिर भी उनकी संस्कृति बची हुई है। हम यहाँ 70% लोग हैं, तो इसके बाद हमारी संस्कृति खतरे में। इसको देखने की जरूरत है। ये देश रहेगा, ये मीडिया रहेगी, ये देश रहेगा, ये राजनेता रहेंगे, ये देश रहेगा, ये सनातन संस्कृति रहेगी, ये देश रहेगा तो हिंदू रहेगा। ना हिंदू रहेगा, ये देश और हिंदू, देश रहेगा हिंदू नहीं रहेगा। जब हिंदू नहीं रहेगा तो देश किसका होगा। आज पाकिस्तान में क्या हुआ, हिंदू खत्म, देश खत्म। इस हिंदू से देश है, इस देश से हिंदू नहीं है। हिंदुत्व की रक्षा करना हमारा, संस्कृति की रक्षा करना हमारा धर्म है। और सबसे मजे की बात है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक सनातन संस्कृति है, एक सभ्यता है, एक कल्चर है, एक रिवाज है। हमको इसको सबके अंदर घुसाना पड़ेगा कि हम गंगा यमुना की संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, हम यहीं पर पैदा हुए हैं और इसी में विलीन हुए हैं। अन्य धर्म के लोग मृत्यु होने के बाद उनके शरीर को अरब और पाकिस्तान नहीं ले जाया जाएगा, उनको यरूशलेम नहीं ले जाया जाएगा, उनको वेटिकन नहीं लिया जाएगा। वो यही जन्म हुआ है और यही इसी मिट्टी में विलीन होंगे। अगर हम आपकी बात को इस तरीके से अगर कहें कि हिंदू का मतलब ही जीवन का एक रहस्य है, मिस्ट्री ऑफ लाइफ है। अगर आप अपने जीवन के रहस्य को जानना चाहते हैं तो हिंदू शब्द की परिभाषा और उसकी गहनता और उसके अंदर जो एक सरस तन्मयता है, उसको आत्मसात करना बेहद जरूरी है। मैं आपकी बात को अपनी बात से आगे जोड़ के ये कहना चाहूँगा कि आज का हमारा विशेष कार्यक्रम है जो जीवन रहस्य, जो आगामी आने वाले समय में अन्य चैनलों पर भी चलेगा और जिसका नाम भी केवल जीवन रहस्य होगा। उसका एक एपिसोड होगा, अलग से एक चैप्टर होगा जिसका नाम है नजरिया। उस नजरिया का एक पहला हम कह रहे हैं पन्ना हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमारा जो कवर पेज है, आप ये समझिएगा कवर उसके अंदर है क्या, थीम हमारी क्या है इस पूरे प्रोग्राम को बनाने की, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारा संपूर्ण जीवन काल रहस्यमयी घटनाओं से परिपूर्ण है। हमें ये नहीं पता कि अगले पल हमारे साथ क्या घटित होने वाला है। अगर हमें ये ज्ञात हो कि इन सभी घटनाओं का प्रमुख कारण क्या है और इनका नियंता कारक कौन है तथा हमारे जीवन के प्रति उनका संयोग कैसे निर्धारित हुआ, तो निश्चय ही हम जान सकते हैं कि वर्तमान काल में हमें अपनी दिनचर्या को कैसे संचालित करना है और हमारी संपूर्ण शेष जीवनचर्या किस संविधान को अंगीकार करे। हमारा संपूर्ण जीवन कर्मों के विधान के संविधान पर आधारित है। अतः मनुष्यता को सार्थक करते हुए स्वकल्याण के उपायों का एक संकलन मात्र है हमारा ये टीवी सीरियल जीवन रहस्य, मिस्ट्री ऑफ लाइफ। इसमें थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा, इसको हमने और आगे कैसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं भविष्य में आपके सभी के आशीर्वाद से। जीवन यानी आत्मा से ही जीवित जगत, जीवित जगत का मतलब माता पिता, और माता पिता से ही प्रभु, प्रभु का मतलब गुरु, प्राप्ति के उपाय संभव होते हैं जिन्हें किसी सत्पुरुष यानी सद्गुरु के पुनीत चरणों में बैठ करके ही अनुभव किया जा सकता है। तभी तो सद्गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को महाराज परमात्मा कहा जाता है। यही कारण है कि आत्मा और परमात्मा को कभी भी पृथक रूप से नहीं समझा जा सकता है। टूट में कभी हूँ ऐसा लोग कहते हैं, हमसे काव्य की अपेक्षा करते हैं। तो एक इसके ऊपर हमसे बहुत अपेक्षा जब की गई तो मैंने 2 लाइनें इसको काव्य रूप में भी लिखी थी, वो भी आपके चरणों में प्रस्तुत हैं।
सचखंड से निकल होकर विकल, चली थी अकेली ब्रह्मांड में मन की होली। चूँकि अभी जस्ट होली निकली भी है तो ये होली के लिए भी है, और जो उसके जस्ट बाद ही हम प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं तो वो रचना एकदम मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मैं आपके चरणों में दे रहा हूँ। सचखंड से निकल होकर विकल, चली थी अकेली ब्रह्मांड में मन की होली। नहीं थी खबर बिखरूंगी इस कदर, सृष्टि में समा बन गई एक पहेली। नहीं थी खबर बिखरूंगी इस कदर, सृष्टि में समा बन गई एक पहेली। सृष्टि के रंग सतरंगी, जैसा कि अभी आप कह रहे थे, सृष्टि के रंग सतरंगी, आज आत्मा बनी फिरंगी। महाराज ने गांठ खोली, आत्मा परमात्मा की होली। ये मेरा पूरा भाव है पूरे कार्यक्रम को चलाने के पीछे, और ये मैंने आपके चरणों तक पहुंचाया। और मैं ये चाहूँगा कि जीवन से जुड़े तमाम सरोकारों से घटित होने वाले से संबंधित अपने रहस्यमय अलौकिक रूहानी अनुभवों को हमारे साथ साझा करें आप। इससे जो है सार्वभौमिक कसौटी पर जो तर्क संगत होंगे, उससे हमारे जो जिज्ञासु हैं, ज्ञान के पास हुए, उनको ना। मैं पूरा प्रयास करूँगा, पूरा मिशन, पूरा आश्रम आपका है। मैं जानना चाहूँगा पहले कि ये जो हमारा पूरे प्रोग्राम का एक कॉन्सेप्ट थीम था, मैंने आपकी चरणों में दिया, ये कैसा है, ये आगे कैसे चलेगा, इसको पूरा मैं चाहूँगा नॉरिशमेंट जो है इसका जो पालन पोषण है आपके इन चरणों में हो तो बहुत है। एक अवधि कहावत है, होनहार विद्वान के वो बहुत चीखने का। तो वृक्ष बहुत जल्दी बड़ा होने वाला होगा, उसका चीखना पत्ता हरा भरा बहुत बढ़िया होता है। तो आपका थीम, आपका प्रोजेक्ट, सोचने का नजरिया जो आपने बनाया है बहुत अच्छा है, और जिस पैटर्न पर आप चल रहे हैं बहुत अच्छी, बहुत ही जल्दी इसका सामने रिजल्ट आएगा, बहुत ही जल्दी आएगा, और इसमें ज़्यादा समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो क्या गुरुदेव आपके नज़र में हमारे इस नज़रिए में कोई कमी तो नहीं है, कुछ परिवर्तन की गुंजाइश है? आपकी राय हम इसमें चाहेंगे। इसमें कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी जो परिवर्तन होना था मैंने इस सालों में आपको बता दिया कि आप बहाव में नहीं बहेंगे, कुछ अलग से। यदि कबीर उसी रास्ते पर चलते तो आज कबीर की पहचान नहीं होती। कबीर ने एक बीच का रास्ता चुना, अपने नजरिए को पेश किया, आज उनके नजरिए को हम फॉलो करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही होगा कि इस नजरिए में उनका ही नजरिया रखें जिनका नजरिया सोने के लिए देश लालायित है, और जिनको सुनने के लिए तड़पन है, और जिनके उच्च विचार आपके माध्यम के साथ पूरे देश और दुनिया उनको देख सकता है। और जो लोग घिसे पिटे हैं, रोज छपते हैं, उनको छाप करके आपको क्या मिलेगा? उनके तमाम साहित्य बाजार में उपलब्ध है, हर चैनल्स पर उपलब्ध है, और उनका बिकाऊ आप सोच सकते हो कि जिसके पास टाइम ही नहीं है फोन पे बात करने का, क्या वो लिख सकता है? जितनी किताबें लिखी जाती हैं वो भाड़े के लोग लिखते हैं आज के समय में। आप सोच सकते हो, एक बहुत कटु और सत्य बात करने जा रहा है। एक हमारे मित्र ने, बहुत बड़े पत्रकार हैं, एक पत्रिका की शुरुआत किया। उस पत्रिका में जिनके इंटरव्यू छापे गए, ना उनसे कभी मिले, ना उनको देखा, ना उनका इंटरव्यू लेने गए, इंटरनेट के माध्यम से, अन्य पत्रकारों के माध्यम से उन इंटरव्यू को छापा गया फ्री में, जिसका छपा उसको पता भी नहीं है। लेकिन उसमें 2 कॉलम अध्यात्म के थे, उनके पास छापने के लिए बात किया गया कि महाराज मैं आपका 2 पेज का एक पेज लगाना चाहता हूँ और 5100 रुपया बचना। आप उस संत से किस नैतिकता की बात कर सकते हो कि वो संत नैतिक हो सकता है? एक क्रिकेटर, एक एक्टर से लेकर के जो समाज में जो पैसा कमाते हैं, उनको तो आप फ्री में छापते हैं, और एक दो लाइन का प्रवचन छापने के लिए 5051 रुपये का चंदा मांगा जाता है आश्रम से, साधु से, और उस साधु से आप नैतिकता की बात कर सकते हो? पूरा संसार के 99% लोग आज के समय में अनैतिक हैं, तो सारी नैतिकता हम साधु में देखते हैं। एक तो एक तरफा हो गया, वो भी तो 5 तत्व का है, वो भी तो किसी माँ बाप का बेटा है, वो भी तो संसार में रहता है, वो कैसे बाहर निकल सकता है? अब किस नैतिकता की बात करते हैं?
स्थिति तो यहाँ होगी। आपके दर्द को मैं पूर्णतः महसूस कर रहा हूँ, और महसूस करते हुए अपने शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा विजन है, जो हमारा मिशन है, मिशन जन लीन, उसके पीछे की हमारी थीम क्या है, मैं आपके चरणों में वो भी दे रहा हूँ। मिशन जन लीन के नाम से हम एक पूरा टीवी सीरियल भी डिजाइन कर रहे हैं। इसमें क्या होना चाहिए था, कैसे कैसे है, उसका एक छोटा सा थीम मैं आपको दे रहा हूँ। फिर उसके एक हमारी फिल्म है पूरी 3 घंटे की, बल्कि वो 3.5 घंटे में कंप्लीट हो रही है। इंटरवल तक हमने वो दिखाया है कि मीडिया की शुरुआत कब और कैसे हुई, आज किस अवस्था में है। इंटरवल के बाद